सलमान खान कॉल्ड मी ऑन माई फ़ोन। उन्होंने मुझे मेरे मोबाइल पे फ़ोन किया डायरेक्टली और मैंने फ़ोन उठाया। मुझसे बात करने लगे। शुरुआत में ही जब उन्होंने बात की तो मुझे लगा कि उन्होंने खूब शराब पी रखी थी, शराब के नशे में धुत थे। और ही स्टार्टेड आउट सेइंग दैट हु आर यू, तुम हो कौन, तुम अपने आप को समझते क्या हो। तो पहले तो मुझे समझ में नहीं आया कि क्या बात है, क्या किस रीज़न की वजह से ये सब हो रहा है। तूने अपने आप को समझ क्या रखा है। बड़ी बदतमीजी से, सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि उनकी ज़बान जो है इतनी बदतमीज़ है, इतनी वाहियात है, इतनी बुरी तरह से बात करते हैं कि बहुत शर्म आई। उन्होंने शुरू किया कि तुम अपने आप को समझते क्या हो, तुम मेरी तरह बुरे इंसान हो। बहुत ज़्यादा ऐसी बातें हुई हैं। अगर आप लोगों ने कभी सलमान से पहले बात की है और स्पेशली अगर शराब के नशे में बात की हो तो आप जानते होंगे कि वो जब बात करते हैं तो आधा तो आप समझ नहीं पाते हैं कि ये क्या बोल रहा है आदमी, कुछ ठीक से समझ में नहीं आ रहा। मैंने उनसे कहने की कोशिश की, देखो सलमान, डोंट कंपेयर यू एंड मी। तुम्हें कोई बात करनी है तो बात करो, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। तुम में और मुझ में बहुत फ़र्क है। मुझे हु एम आई सीइंग, कि मेरा चक्कर या मेरा अफेयर किसके साथ चल रहा है। तो मैंने कहा दैट्स नॉन ऑफ योर बिजनेस। सबसे पहला तो मेरा कोई अफेयर नहीं है, कोई चक्कर नहीं है, मेरी बहुत लोगों के साथ अच्छी दोस्ती है। और फिर वहाँ से बात शुरू हो गई और एक के बाद एक उन्होंने नाम के बाद नाम लिए एंड मैं दंग रह गया हूँ। ही स्टार्टेड टॉकिंग। उन्होंने ऐश्वर्या का नाम लिया, उन्होंने दिया मिर्जा का नाम लिया, रानी मुखर्जी का नाम लिया, उन्होंने सोमी अली तक का नाम लिया। मतलब आई एम शॉक्ड, आई एम सरप्राइज्ड। आई मीन मेरा नाम अगर जुड़ा गया है किसी के साथ जिसके साथ मैंने को स्टार्स के साथ काम किया, उन्होंने मेरा नाम जोड़ दिया। लेकिन सोमी अली, मेरा लेना देना ना वास्ता, पता नहीं सोमी अली से मेरी कितनी बार, गिन के 4 बार मुलाकात हुई होगी, वो भी 7-8 साल पहले। और उन्होंने कहा कि मेरे इन सब के साथ फिजिकल रिलेशंस हैं और मैं इन सब के साथ अफेयर मेरा हो चुका है, चक्कर चल चुका है और मैं सबको एक के बाद एक घुमा रहा हूं और मैं ऐसा इंसान हूं, वैसा इंसान हूं। थोड़ी देर तक मैं चुप रहा। फिर जब उन्होंने बहुत इतनी मतलब गटर से गंदी जबान इस्तेमाल की, इतनी गंदी गालियां कि मुझे कहते हुए शर्म आती है, उन्होंने कंटिन्यू करते गए और उन्होंने इन सभी औरतों के बारे में, इंक्लूडिंग जो मेरी मंगेतर थी गुरप्रीत, उनके बारे में बहुत गंदी, बहुत ही डेरोगेटरी, बहुत ही डिमीनिंग, बहुत चीप बातें की। फिजिकल डिस्क्रिप्शंस के बारे में बात किया और गंदे गंदे क्वेश्चंस पूछे मुझसे। तो फिर मैं उनसे कहने लगा कि सलमान स्टॉप इट। फोन मैंने बंद करने की कोशिश की, बार बार उनका फोन आया, 41 बार इन वन नाइट। 41 times he has called me in one night and I'm not even a beautiful woman. He's called me 41 times in one night. I don't understand it. मैंने उनसे बहुत समझाने की कोशिश की पहले। जब उन्होंने इस तरह से गंदी बातें करने लगी, मैंने कहा सलमान नाउ इनफ, अब आप इससे आगे कुछ कहेंगे, यू आर स्पॉइलिंग द रिलेशंस दैट हैज बीन बिटवीन मी एंड योर ब्रदर्स, बिकॉज सोहेल एंड अरबाज आर माई फ्रेंड्स. In fact, Salim uncle has blessed me in the beginning of my career and has advised me about how I should go about it. I said my father and Salim uncle इतने पुराने दोस्त रह चुके हैं कि जब मेरे फादर स्ट्रगलर थे यहाँ पे 30 साल पहले इंडस्ट्री में आए थे, तब सलीम अंकल से सलाह मशवरा करते थे। जैसे मैंने ये बात कही, उन्होंने पहले तो मेरे पिता के नाम से गालियां निकालनी शुरू कर दी कि सुरेश ओबरॉय है कौन, और फिर उन्होंने शुरू कर दी बात। और उसके बाद उन्होंने खुद अपने पिता के बारे में गालियां करना शुरू कर दी। अब किसी ने आपके बारे में बुरा भला बोला, हाँ, तो आप उसको इनकरेज करेंगे? हाँ, किसी ने आपके बाप को गाली दी, माँ को गाली दी, आपकी गर्लफ्रेंड ने कुछ कहा, आपको कुछ कहा, तो आप उससे ताल्लुकात रखेंगे? नहीं रखेंगे ना, खत्म हो गई बात, मैं नहीं रख। जय हिंद। मैं अपना बहुत बड़ा सौभाग्य मानता हूं। आई थिंक आई एम एक्सट्रीमली फॉर्चुनेट। दिस इज टुडे आई एम फीलिंग लाइक हाउ आई फेल्ट 16 years ago जब मैंने अपना करियर शुरू किया था कंपनी के पहले दिनों में। आई एम फीलिंग द सेम एक्साइटमेंट, द सेम हंगर, because this kind of a role is a once in a lifetime experience for any actor. बहुत बड़ा सौभाग्य मानता हूं मैं, and I truly believe that at the end of this journey, I hope, I pray that I shall become a better actor and a better human being because of the inspiration that this film is all about.
Narendra Bhai is one of the tallest leaders, not just in this country, but in the world. And I think that to bring him alive on screen, to bring his persona, to bring his inspirational qualities on screen is an incredible challenge. And I reach out to all of you कि आप हमें अपना आशीर्वाद दें, आप हमें अपने सपोर्ट दें, अपना प्यार दें, that we can make this incredible journey possible. हर अच्छा काम कहते हैं blessing से, आशीर्वाद से शुरू होता है. Dad ने अपनी blessing दे दी. I'm looking for blessings of everybody. Most importantly, I feel that I'm really honored and really touched. The most dynamic Chief Minister of Maharashtra, the man who puts Maha back in Maharashtra, मेरे लिए अपने बड़े भाई जैसे हैं और बड़े भाई के आशीर्वाद से ये काम शुरू हो रहा है. So I thank you so much, Dad. Thank you. हाँ जी, नमस्कार. विवेक आनंद ओबरॉय, सौभाग्य है कि एक ये ऐसे योगी, कर्मयोगी का रोल निभा रहे हैं, ऐसी एक महान हस्ती का रोल निभा रहे हैं जिसे सिर्फ भारत ने नहीं बल्कि सारे विश्व ने, सारी दुनिया ने अपनाया है. और मुझे उम्मीद है, ना सिर्फ उम्मीद है बट यकीन है, पूरा विश्वास है कि जितना मेहनती है विवेक और अपनी उनकी टीम, और मुझे उम्मीद है और यकीन है कि ये बहुत ही अच्छी एक फिल्म बनाएंगे जो कि सदा बाहर रहेगी. थैंक यू सो मच. भगवान से प्रार्थना करता हूँ और साथ में अपनी आशीर्वाद भी देता हूँ, बच्चे बहुत अच्छी फिल्म बनाना.